हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में 21 जून 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 जून। अब पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, बाद में इन दिवसों को भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है धरती एक ही परिवार है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद 2015 से 21 जून को प्रति वर्ष दुनिया भर में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया था, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और दुनिया के कई हिस्सों में ये एक विशेष महत्व भी रखता है। इसलिए 21 जून को इस दिवस को मनाते हैं। अब जानते हैं अब तक जून में मनाए गए दिवस। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, और दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है विश्व में, ये भी आप याद रखिएगा। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 2014 से मनाया जा रहा है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। रूसी भाषा का दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस, और 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता रक्तहीनता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस। 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ हेनरी रेमिटेंस, और 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो ये हैं अब तक जून में मनाए गए दिवस, आपको इतना याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो अर्चना अत्रम, ये महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अर्चना अत्राम। इन्हें याद रखिएगा। अर्चना अत्राम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की पहली महिला बस चालक हैं। वे सासवड़ से नीरा, जो पुणे जिले में, तक ST बस चलाती हैं। अब जानते हैं ST बस क्या है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम या केवल ST के रूप में संक्षिप्त महाराष्ट्र राज्य की राज्य संचालित बस सेवा है, जो महाराष्ट्र के साथ साथ इसके आसपास के राज्यों के कस्बों और शहरों के लिए मार्ग प्रदान करती है। आगे जो महिलाएं अभी चर्चा में रही हैं, सालिया धामी, वे वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी थी। और मुथमिश सेल्वी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला थी। और सुचिता शेखर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और लिंडा याकारिनो अभी ट्विटर की CEO बनी है। और प्रियंका सिंह सेना सेवा कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं। रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नई प्रमुख कौन बनी है? तो रवि सिन्हा इसके नए प्रमुख बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति 30 जून 2023 को हो रही है। रवि सिन्हा ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है उन्हें, लेकिन उनकी आरंभिक शिक्षा झारखंड तब बिहार के धनबाद में हुई है। रवि सिन्हा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 में हुआ है, के पहले मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी भी रहे हैं। रवि सिन्हा भोसनिया में प्रतिनियुक्ति पर भी रह चुके हैं। वे मध्य प्रदेश में IG के नारकोटिक्स तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के बारे में, और रो के बारे में भी जानेंगे। ये दोनों ही एजेंसी खुफिया एजेंसी हैं देश की। तो पहले IB के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद रो के बारे में जानेंगे।
यह जो आईबी है देश की अन्य खुफिया एजेंसी है। इसके प्रमुख तपन डेका की भी पृष्ठभूमि ऑपरेशन की है। तपन डेका लंबे समय तक आईबी की ऑपरेशन शाखा के प्रमुख रही हैं। खास बात यह भी है कि तपन डेका और रवि सिन्हा दोनों बेचमेट रहे हैं। आईबी के पास देश के अंदर खुफिया जानकारी एकत्रित करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि रो के प्रमुख के रूप में यही जिम्मेदारी विदेश में निभानी होती है। आगे अब बात करते हैं रो के बारे में। रो भारत की एक खुफिया एजेंसी है जिसका गठन 21 सितंबर 1968 में हुआ है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सिद्धांत रक्षा करते हैं जब इसकी रक्षा की जाती है। पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मामले संभालने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी, लेकिन साल 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ऐसी एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से देश के सामरिक हितों के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित कर सके। रॉ का प्रमुख कार्य विदेश में जानकारी एकत्र करना है, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। किस संस्था ने अभी हाल ही में विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये TIFR इसने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है TIFR। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ने अपने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HVCSE मुंबई के माध्यम से MSc स्तर में भौतिक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विदुषी लॉन्च किया है। आगे हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बना है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। 14 जून 2023 को मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। जिले के सभी 553 ग्रामों के शत प्रतिशत 55,545 घरों में नल से जल पहुंच गया है। मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के अभी राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। आगे 7वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन कब मनाया गया है? तो उनका जन्म दिवस 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 20 जून। तो इनका जन्म दिवस भी आप याद रखिएगा। 20 जून 1958 को इनका जन्म जो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। अब जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ओल्ड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला था। जो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सूरीनाम और सर्बिया दोनों की यात्रा पर गई थी अभी जून में, तो इन दोनों देशों की यात्रा पर गई हैं वो, और सूरीनाम का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला है। उन्हें यह सम्मान सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोकी ने प्रदान किया था। तो याद रखिएगा चान संतोकी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा पर गई हैं। वो भी गई थी जून में। पिछले वर्ष 2022 में 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेशी यात्रा है जो सूरीनाम में की है। पहले भी सूरीनाम गई हैं याद रखिएगा, उसके बाद सर्बिया में गई हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा सूरीनाम में की है, आप इतना याद रखिएगा। वह देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, आप ये भी याद रखिएगा। और आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय से पहली व्यक्ति राष्ट्रपति भी हैं। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं, जो कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है देश की। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, जो 9वें नंबर की रही हैं 2015 से 2021 तक। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है उन्हें उड़ीसा सरकार का। द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, यानी 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था और वे बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। और नोट कीजिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका जन्म जो 17 सितंबर 1950 को हुआ था। तो आप इन दोनों सवालों को याद रखिएगा, क्योंकि जो पीएम मोदी से संबंधित ये सवाल पहले पूछा गया है, तो राष्ट्रपति से संबंधित ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।